हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो भी वीडियो डाला गया था आप लोग उसे देखे होंगे और आप समझ रहे होंगे। फिर भी मैं बार बार आपसे एक बात कर रहा हूं, अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो में कहीं भी दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। जो अभी तक हम लोग का टॉपिक डिस्कस हुआ, हम लोग का स्टार्टिंग हुआ था ह्यूमन फिजियोलॉजी से। जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जो भी लेक्चर हमारा होगा उससे पहले हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का 10 मिनट का रिकैप रखेंगे ताकि वह चीज़ एक बार आपकी नज़र से फिर से गुजरे तो वह चीज़ आपको याद आ सके। हम लोग स्टार्ट किए थे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों का हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के यूज क्या है, क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए ताकि वो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ सके। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया था, कौन कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल और किसमें, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। एलिमेंट्री कैनाल्स का स्टार्टिंग बताए थे बक्कोफेरेंजियल कैविटी माउथ से स्टार्ट हुआ था, फिर ओसोफेगस चले गए, फिर स्टमक चले गए, फिर इंटेस्टाइन चले गए। फिर हम लोग आए बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में हम लोग क्या पढ़ते थे, ये जो ओरल कैविटी है इसको कहते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी, है ना। क्योंकि बक्कोफेरेंजियल कैविटी का मींस क्या हुआ, 2 चीज आएगा, बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स। फेरिंग्स अभी बचा हुआ, बक्कल कैविटी हम लोग डिस्कस किए थे। बक्कल कैविटी में हम लोग क्या पढ़े कि बक्कल कैविटी मींस एक ओरल कैविटी है ना, जिसका ऊपरी सरफेस जो है वो पैलेट से घिरा हुआ है, नीचे टंग है और चारों तरफ टीथ है। फिर हम लोग एक एक करके पैलेट भी पढ़े। पैलेट का 2 हिस्सा, आगे का हिस्सा हार्ड होता है और उसमें कुछ रिजेस होते हैं, इसको रूगी बोलते हैं, जो कि मांस को पकड़ने में, मीट को पकड़ने में वो इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद पीछे का हिस्सा हम पढ़े सॉफ्ट होता है, वो लव्यूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, वो बैकफ्लो ऑफ जो खाना है, जो फूड जो है वो माउथ से लेकर जो हमारे नेजल चैम्बर में नीचे है उसको रोकता है। तो ये हमारा पैलेट था। पैलेट के बाद फिर हम लोग आ गए थे टंग पे। टंग हम पढ़ेगा कि पीछे से ये जो है हमारे बोन से लगा हुआ है, पोस्टेरियर हाइवार्ड बोन से, आगे ये फ्री है, नीचे से एक लिगामेंट है लिंगुअल फ्रेनुलम जिसको हम बोलते हैं। टंग के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, ग्लैंड्स मौजूद है। टंग पे बहुत सारे क्या मौजूद है, आपको टेस्ट बड्स मौजूद है, पेपिला मौजूद है। हर एक पेपिला के अंदर टेस्ट बड होता है। पेपिला भी 4 तरह का हम लोग पढ़े थे, सर्कमवैलेट, उसके बाद फोलिएट, उसके बाद फिर आपको फिलीफॉर्म्स और फंगीफॉर्म्स। इसमें जो सर्कमवैलेट था वो सबसे बड़ा साइज का हुआ करता था, जो कि पीछे से इन्वर्टेड भी शेप में हुआ करता था, ठीक है। और हर एक पेपिला के अंदर क्या था, हमारा टेस्ट बड था। टेस्ट बड में भी 3 तरह के सेल बताए थे आपको, सपोर्टिंग सेल था, स्टेम सेल था, है ना, और गस्टेटरी रिसेप्टर सेल था। उसके बाद टंग्स में कुछ नर्व भी गया हुआ था, जो कि हमारा ब्रेन से कंट्रोल था। क्रेनियल नर्व है, उसमें कौन कौन सा आपका नर्व हुआ करता था, फेशियल नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स है, ट्राइजेमिनल नर्व है, वेगस नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व है। इसमें से कुछ नर्व्स टेस्ट में महसूस करने में मदद करते हैं, कुछ मसल्स जो है उसके पेन को, प्रेशर को महसूस करने में मदद करते हैं, और कुछ नर्व है वो किस में काम करते हैं, तो आपके टंग के मूवमेंट में काम करते हैं। तो करीब करीब फर्स्ट लेक्चर में था। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोग आ गए कि बक्कोफेरेंजियल बक्कल कैविटी में हमारा पैलेट हो गया, टंग हो गया, बच गया टीथ। तो हम लोग टीथ से स्टार्ट किए। टीथ में भी हम लोग क्या पढ़े, तो टीथ में हम लोग यह पढ़े कि टीथ का किस आधार पे जो है हम लोग जो है अलग अलग आधार पे टीथ को 3 तरह से बांटे थे। एक कि वो अपने जीवन काल में कितने बार अपीयर होता है, तो मोनोफायरडोंट, डायफायरडोंट और पॉलीफायरडोंट। मिस एक बार आता है, 2 बार आता है, हमेशा आता है। उसके बाद उसका अटैचमेंट किस तरह से है, एक्रोडोंट मिस ऊपर में सिर्फ सटा हुआ है। उसके बाद प्लियोरोडोंट जो हल्का धसा हुआ है, थ्रिकोडोंट बहुत कस के धसा हुआ है। उसके बाद शेप के बेसिस पे होमोडोंट और हेट्रोडोंट में सभी दांत एक जैसे होंगे तो होमोडोंट, और उसमें कुछ डिफरेंस अगर होगा तो हेट्रोडोंट होगा। फिर हम लोग पढ़े मिल्क टीथ के बारे में, जिसको डेसिडुअस भी कहते हैं। मिल्क टीथ जब खत्म होता है 6 से 12 साल तक में, तो फिर हमारा परमानेंट टीथ आता है। तो ये सभी कुछ टीथ्स के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि हमारे मुंह में टीथ के प्रकार क्या हैं, तो कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, इंसिजर है। फिर जो भी कैनाइन है उसका काम सब पढ़े। इंसिजर को हम स्मेलिंग टीथ बोलते हैं, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो ये आगे का दांत दिखता है, इसके बगल में पॉइंटेड है कैनाइन, जो कि किसी भी चीज को टीयर करने में मदद करता है। इंसिजर कटिंग में मदद करता है। मोलर, प्रीमोलर किसी चीज को ग्राइंड करने में मदद करता है। तो ये हम लोग पढ़े। फिर हम लोग डेंटिशन पढ़े, अरेंजमेंट ऑफ टीथ कितना है, कैसे है और कहां पे, तो हाफ पार्ट ऑफ द जॉ में, ठीक है ना, आधा हिस्सा में, ऊपर और नीचे में कितना हमारा दांत है।
इस फॉर्मूला को जो हम लिखाते हैं इंसीजर में इतना, कैनाइन इतना इतना, तो ये होता है आप लोगों का कौन सा हिस्सा, तो इसको हम लोग कहते हैं ये डेंटेशन है। तो डेंटेशन फॉर्मूला ह्यूमन का आपको याद होना अनिवार्य है, ये होना चाहिए आपको याद। और कितना होता है ह्यूमन डेंटेशन में, 2 1 2 3, इंसीजर ऊपर 2 नीचे 2, कैनाइन ऊपर 1 नीचे 1, प्रीमोलर ऊपर 2 नीचे 2 और मोलर ऊपर 3 नीचे 3। तो 2 1 2 3 यानी कि 3 2 5 1 6 2 8, मींस इधर 8 इधर 8, 16 और 16 इधर यानी कि 32। मैक्सिमम मैमल्स में कितना टीथ हो सकता है, तो 44 हो सकता है। किसमें, तो हॉर्स में, पिग में और मोल्स में। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे। अब आज का टॉपिक हम लोगों जो है वो हम लोगों का है सैलिवरी ग्लैंड। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया था, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन आते हैं उस ऑर्गन के आसपास में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो वहां पे आके अपना सेक्रेशन को डालते हैं, जो कि खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। उसी तरह से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। अभी हम लोग पढ़े थे माउथ यानी कि बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी में भी आसपास में कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि आके अपना सेक्रेशन माउथ में डालता है। इसी कारण से इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड। तो पहला एसोसिएटेड ग्लैंड कहां से स्टार्ट होता है हमारा, तो सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या है, तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड है। मतलब कि किस चीज का एसोसिएटेड है, तो बक्कल कैविटी है, क्योंकि बक्कल कैविटी में आकर अपना सेक्रेशन डाल रहा है और खाना को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हेल्प करना ही, डाइजेशन ही एक आपका मेन काम नहीं है, आपका बहुत सारा काम आएगा, पढ़ते जाइएगा। तो एसोसिएटेड ग्लैंड का काम होता है कि आपको खाना जो पच रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है, ये सभी काम को जो आप बगल से ग्लैंड आके करता है, जो कि आपको इस प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल के सारे काम को करने में जो मदद करेगा, उसको कहेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। माउथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड है, स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे आप, फिर आप इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड है। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे तो हर एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारा पहला जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो है सैलिवरी ग्लैंड। ये कहां खुलता है, तो आपके माउथ में। अब सैलिवरी ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं है, आराम से समझिए। ये सैलिवरी ग्लैंड कितने तरह के हैं, 2। तो सबसे पहले पूछा जाए व्हाट इज सैलिवरी ग्लैंड, तो कॉमन सी बात है, सैलिवरी ग्लैंड एक ग्लैंड है। अब ग्लैंड आगे पढ़ेंगे आप सभी, तो थोड़ा सा इसको हम हिंट आपको करते हैं। 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं आपके शरीर में, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हम वैसे ग्लैंड को बोलते हैं जिसमें डक्ट होता है, मींस इसमें एक पाइप लगा होता है, एक वेसल्स होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड हम ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं जिसमें डक्ट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं एंजाइम्स निकालते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड वो हार्मोन निकालते हैं। बेसिकली दोनों क्या, प्रोटीन ही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को जो भी वो एंजाइम बनाता है, जो भी केमिकल वो बनाता है, उस ग्लैंड का काम क्या है, कुछ बनाना, और कहीं जहां पे काम है उसको वहां पे देना। तो यह जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो जो भी कुछ बनाता है वो एक पाइप के माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से अपनी चीज को आगे भेजता है। Whereas जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो जो भी कुछ बनाता है वो डायरेक्ट उसको ब्लड में डालता है। जो भी उसको मतलब क्या बनाता है, हार्मोन, वो कहां डालेगा, ब्लड में। और उस चीज का आवश्यकता जहां होगा वो ब्लड के माध्यम से वो वहां पहुंचेगा। क्लियर। तो एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, इंडो में डक्ट नहीं होता। एक्सोक्राइन क्या निकालते हैं, एंजाइम्स, और इंडोक्राइन क्या निकालते हैं, हार्मोन। ठीक है। अब दूसरी बात कि अब एक्सोक्राइन को कुछ भी भेजना है तो क्या चाहिए, डक्ट। इसी कारण से एक्सोक्राइन ग्लैंड वही आपको मिलते हैं जहां पे उसको काम करना होता है। अगर आपको माउथ में उसको काम करना है तो माउथ के आसपास ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करते हैं वो हमारे पैर में है तो पैर से एक डक्ट ही निकलेगा। तो सोचिए कि पूरे बॉडी में एक तो ब्लड वेसल्स उतना बिखरा हुआ, उसमें एक नया डक्ट घूम रहा है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। इसी कारण से याद रखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड वही काम करते हैं जहां पे उसका यूज होगा, वहीं पे वो मौजूद होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड कहीं भी हो सकता है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सर में है, उसका जो केमिकल है, जो हार्मोन है, वो पूरे पैर तक जाता है, क्योंकि उसको डक्ट नहीं चाहिए, वो सीधे अपना ब्लड में डालेगा, ब्लड के द्वारा वो आगे बढ़ेगा। तो एक्सोक्राइन कहां होता है, तो जहां उसका वर्किंग साइट है उसके आसपास पाए जाते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड वो अपने बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। एक्सोक्राइन कोई भी चीज को डक्ट से आगे भेजेगा, इंडोक्राइन किसी भी चीज को ब्लड में डाल के भेजेगा। क्लियर है। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या है, तो वह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आपको हम बता ही दिए थे क्या क्या कारण है। क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड के पास क्या रहेगा, डक्ट होगा।
सलेवरी ग्लैंड एंजाइम निकाल रहा है और सलेवरी ग्लैंड वही मौजूद है जहां पे इसको काम करना है। मींस आपको इस माउथ में सलेवरी ग्लैंड को काम करना है, तो जितने भी आपको सलेवरी ग्लैंड है वो सभी आपके मुंह के ही आसपास मिलेंगे। वो भी हम लोग देखेंगे कहां कहां होगा। क्लियर है? सलेवरी ग्लैंड का मेन काम क्या होता है? सलाइवा निकालना। सलाइवा निकालता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अब सलेवरी ग्लैंड जो है ये दो भाग में हम बांटते हैं। एक होता है माइनर सलेवरी ग्लैंड, एक होता है मेजर सलेवरी ग्लैंड। माइनर से मालूम पड़ रहा है कि ये छोटे छोटे होंगे, मेजर से बड़ा साइज के होंगे। मींस आपके बक्कल कैविटी में बहुत सारे सलेवरी ग्लैंड हैं, जीभ पे बहुत सारा सलेवरी ग्लैंड है, इसको कहते हैं लिंगुअल ग्लैंड। आपके चिक में बहुत सारा वो है, इसको कहते हैं बक्कल ग्लैंड। आ रहा समझ में? आपके लिप्स के अंदर में इस जगह पे भी ग्लैंड है, इसको कहते हैं लिवियल ग्लैंड। आपके तालू पे भी कुछ सलेवरी ग्लैंड है, इसको कहते हैं पैलेटाइन ग्लैंड। ये नाम पड़ा है किस जगह पे मौजूद है? टंग पे है तो लिंगुअल, लिप्स में है तो लिवियल, आपके चिक में है तो आपको बक्कल, तालू में है तो पैलेट में है तो पैलेटाइन ग्लैंड। लेकिन ये सभी का साइज बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं माइनर ग्लैंड। इंटरेस्टिंग बात एक और है कि आपके जीभ के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल ग्लैंड। यह क्या है? तो ये सलेवरी ग्लैंड है और कैसा नेचर का है? तो माइनर है, छोटे छोटे होते हैं। इसमें दो नाम अक्सर आप देखेंगे, एक होता है नुहंस ग्लैंड, एक होता है बोहिंस ग्लैंड। ठीक है, ये नुहंस और बोहिंस ग्लैंड ये क्या निकालते हैं? तो ये निकालते हैं लिंगुअल लाइपेज। ये लिंगुअल ग्लैंड क्या निकाल रहा है? लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज मींस लिपिड। जहां कहीं भी आप ASE देखेंगे मतलब एंजाइम होता है, याद रखेंगे ये भी ट्रिक। अब जहां ASE लगा रहता है क्या? एंजाइम है। लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल मींस टंग, लाइपेज का मतलब है लिपिड यानी कि फैट, एज का मतलब एंजाइम। मींस वैसा एंजाइम जो कि टंग से निकल रहा है और किसको तोड़ेगा? फैट्स को तोड़ेगा। लेकिन यह लिंगुअल लाइपेज फैट को आपके माउथ में नहीं तोड़ता है, यह आपके फैट को ये खाना जब आप खाते हो तब तो ये लिंगुअल लाइपेज खाने में मिल जाता है, लेकिन यहां काम नहीं करेगा। ये काम करेगा आपके स्टमक में और आपके इंटेस्टाइन में। ये आपका स्टमक और इंटेस्टाइन में काम करता है और करीब करीब जितना फैट आप खाते हो उसका 20% जो होता है उसको ये लिंगुअल लाइपेज ही तोड़ता है। लेकिन लिंगुअल लाइपेज बनता कहां पे है? आपके माउथ में, लेकिन ये माउथ में काम नहीं करता है। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज एक आपको दिए, लेकिन आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका माइनर ग्लैंड, माइनर सलेवरी ग्लैंड। कौन कौन सा है नाम आपको बता दिए। अब अच्छा ये देखिए, ये सभी कैसा ग्लैंड है? एक्सोग्लैंड है, क्योंकि सब यही मौजूद है। अब आते हैं मेजर सलेवरी ग्लैंड। मेजर सलेवरी ग्लैंड का मतलब कि ये भी सलेवरी ग्लैंड है तो सब कुछ नेचर वही होगा। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास डक्ट होगा और ये वही मिलेगा जहां पर इसको काम करना होता है। तो ये भी आपके आसपास में ही सब कुछ मौजूद है। मेजर सिर्फ लग गया क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो कुल मिलाकर टोटल 3 मेजर सलेवरी ग्लैंड आपके माउथ के आसपास हैं। 3 मेजर सलेवरी ग्लैंड है। कौन कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड कहां होता है? ये कान के नीचे यहां पे। कितने होते हैं? 2, एक यहां और एक यहां। यह पैरोटिड ग्लैंड में ही कभी कभी इंफेक्शन होता है तो देखते हो गाल फूल जाता है, और कभी देखते हो बचपन में स्टिकर चिपकाते हैं, ये जो गाल फूल गया ये क्यों हुआ है? तो कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड में इंफेक्शन हो गया है। इस बीमारी को मम्प कहा जाता है, मम्प। और यही पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सांप में पॉइजन ग्लैंड बनता है मॉडिफाई होकर, जिसमें विष यानी कि जहर रहता है, पॉइजन होता है। ठीक है, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसको सब मैक्सिलरी भी बोला जाता है। ये कहां होता है? तो देखिए ये हमारा अपर जॉ, ये हमारा लोअर जॉ, ये इस तरह से ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ, ये देखिए इसका जहां ज्वाइंट है, अपर जॉ लोअर जॉ का जहां ज्वाइंट होता है ये यहां पे मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिला बोन, इसको कहते हैं मैंडिबुला, ये मैंडिबुला बोन। तो ये जहां मिल रहा है वहीं पे मिलता है, इसलिए इसको हम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपका जो हिल रहा है ये मैक्सिला बोन है और ये आपका मैंडिबुला बोन है। ठीक है, और तीसरा आपका होता है लिंगुअल ग्लैंड, मींस वैसा ग्लैंड जो कहां पर मौजूद है? जीभ के नीचे, टंग के नीचे। लिंगुअल स्टैंड्स फॉर टंग। क्लियर है? तो 3 मेजर सलेवरी ग्लैंड है। कौन कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड, सब ये मैक्सिलरी ग्लैंड या मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, अब एक बात और आपको जानना है, ग्लैंड क्या निकालता है? कौन सा एंजाइम निकालता है? उस एंजाइम का नेचर कैसा है? इस आधार पे 3 तरह का ग्लैंड होता है।
ग्लैंड कौन सा एंजाइम निकाल रहा है, वह एंजाइम किस चीज पे काम करेगा, इस आधार पे ग्लैंड 3 तरह का होता है। ठीक है, पहला सेरोसा। सेरोसा का मीन्स वैसा ग्लैंड जो कि अमाइलेज निकालता है, उसके वैसा ग्लैंड जिसके एंजाइम क्या रहेगा, अमाइलेज। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। ठीक है, वैसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सेरोसा टाइप का ये ग्लैंड है। एक होता है म्यूकोसा ग्लैंड, मीन्स वैसा ग्लैंड जो अपना निकाल रहा है केमिकल्स, उस केमिकल में म्यूसिन का ज्यादा मात्रा रहेगा, जो कि क्या करता है, म्यूकस बनाता है और वह क्या करता है, किसी चीज को चिपचिपा रखता है। तो वैसा ग्लैंड जिसके अंदर म्यूसिन का मात्रा ज्यादा होगा वह कहलाएगा म्यूकोसा ग्लैंड। और तीसरा होता है सेरोम्यूकोसा, मीन्स वह अमाइलेज भी निकालता है और म्यूकस भी निकालता है। वह अमाइलेज भी निकालेगा और क्या निकालेगा, म्यूसिन निकालेगा। म्यूसिन ही आगे क्या बनाएगा, म्यूकस बनाएगा। तो पैरोटिड ग्लैंड देखते हैं क्या निकालता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड क्या निकालता है और लिंगुअल ग्लैंड क्या निकालता है। इसमें से कौन सेरोसा टाइप का है, कौन म्यूकोसा टाइप का है और कौन सेरोम्यूकोसा टाइप का है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो अभी बात को हम बतलाए हैं, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आपको वीडियो पे और यहाँ पे जो स्क्रीन है उस पर दिखाते हैं। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो देखिए, स्लेवरी ग्लैंड, इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, आपको बता दिए। इट इज एन एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का साथी है। मींस यह ग्लैंड जो है वो क्या करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको एसोसिएटेड ग्लैंड में रखते हैं। क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 हिस्सा में बांटा गया था, एक जो भी आपका एलिमेंट्री कैनाल है और उससे रिलेटेड जो भी ग्लैंड्स हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड का मींस हर एक ऑर्गन से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि उस ऑर्गन में अपना केमिकल डालते हैं और खाना के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो स्लेवरी ग्लैंड क्या है, एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। स्लेवरी ग्लैंड को 2 भाग में बांटे हम, माइनर स्लेवरी ग्लैंड और मेजर स्लेवरी ग्लैंड। माइनर में क्या क्या है, लिवियल मींस जो आपके लिप्स पे रहेगा, पैलेटाइन जो आपके तालू पे रहेगा, लिंगुअल जो आपके जीभ पे रहेगा, बक्कल जो आपके चिक पे रहेगा। और एग्जांपल ऑफ माइनर स्लेवरी ग्लैंड, ये किसका एग्जांपल है, माइनर स्लेवरी ग्लैंड का। एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बताए थे, नुहंस, देखिए नुहंस और बोहिंस ग्लैंड और एग्जांपल ऑफ किसका है, लिंगुअल ग्लैंड का एग्जांपल है। लिंगुअल ग्लैंड्स फॉर्म्स लिंगुअल लाइपेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिंगुअल ग्लैंड यानी कि जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे ग्लैंड है, छोटे छोटे कौन सा ग्लैंड, यानी कि छोटे छोटे स्लेवरी ग्लैंड यानी कि माइनर स्लेवरी ग्लैंड, वो क्या निकालते हैं, लाइपेज निकालते हैं, लिंगुअल लाइपेज। एएसी लगा हुआ मींस क्या इसके अंदर है, ये एंजाइम है। और कौन सा एंजाइम है, तो लिपिड यानी कि फैट को तोड़ने वाला एंजाइम है। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड, जो कि फैट या लिपिड का डाइजेशन में मदद करता है। 20% स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। हम पहले बताए थे कि लिंगुअल लाइपेज एक माइनर स्लेवरी, लिंगुअल ग्लैंड एक आपको माइनर स्लेवरी ग्लैंड है जो कि क्या निकालता है, तो निकालता है लिंगुअल लाइपेज। और लिंगुअल लाइपेज माउथ में नहीं काम करता, माउथ में तुम ये फैट खाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो स्टमक में जाएगा तब यही लिंगुअल लाइपेज जो है स्टमक में काम करना शुरू करेगा और उसको तोड़ना शुरू करेगा। इंटेस्टाइन में फिर खाना बढ़ेगा तो वहां भी उसको काम करेगा, तोड़ेगा। 20% ऑफ जो फैट है वह लिंगुअल लाइपेज जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में तोड़ता है। फिर क्या है, देयर आर 3 पेयर, जोड़ा में है स्लेवरी ग्लैंड। कौन सा, मेजर स्लेवरी ग्लैंड। कौन कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा कौन सा है, सब लिंगुअल ग्लैंड। आपको यहां डायग्राम में दिखाने का प्रयास किए हैं। आप देखिए कि ये कान के नीचे आपको जो सबसे बड़ा ग्लैंड दिख रहा है, ये ब्लू कलर में, यह पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहां पे जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे जो ग्लैंड दिख रहा है वह सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये टंग के नीचे जो ग्लैंड दिख रहा है ग्रीन कलर में, यह सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड आपके पास पाए जाते हैं। कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, ज्वाइंट पे आपको सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और जीभ के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड। एक चीज आप देखिए, पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर ये 2 लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड उसको कहते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन उसको हम कहते हैं, जो कि आपको किसी भी बैक्टीरिया वायरस से बचाता है। जब आपके बॉडी में बैक्टीरिया वायरस का इंफेक्शन होता है तो यही लिम्फ नोड फूल जाता है और इसी कारण से आपको ये सुझाव दिखता है।
लिम्फ नोड का फूलना यह बतलाता है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है। उसी इंफेक्शन से बचने के लिए बॉडी एक्टिवेट होता है वो लिम्फ नोड, और उसका साइज बढ़ जाता है, इसी कारण से ये फूल जाता है। यहां पे क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक डायग्राम हम यहां पे लाए हैं आपके लिए। ये सबसे बड़ा ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे, ये मैंडिबुलर ग्लैंड और ये लिंगुअल ग्लैंड। देखिए तीनों में से जो है, और ये क्या हमारा है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी देखिए ये एरो दिखा रहा है, यहां से ये क्या निकल रहा है, ये सब सलाइवा है, ये सलाइवा दिख रहा है, और ये सभी सलाइवा जहां कहां जा रहा है, आपके माउथ के अंदर जा रहा है, बक्कल कैविटी में जा रहा है। सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड क्या निकलता है, सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ सेक्रेशन। सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह का होता है, किस आधार पे कि वह क्या निकालता है। हम पहले बताए आपको सेरस ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन प्रोटीन प्रोड्यूसेस सलाइवरी अमाइलेज। सेरस ग्लैंड किसको हम कहते हैं कि सेरस ग्लैंड वह होता है जो कि क्या निकालता है, सलाइवा में, उसमें मेन कंटेंट क्या होगा, अमाइलेज का होगा, जो कि किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को। दूसरा कौन सा है, म्यूकस टाइप। इसके अंदर क्या रहता है, म्यूसिन, और यही म्यूसिन क्या करता है, किसी भी चीज को लुब्रिकेंट करता है, मुलायम करता है, चिपचिपा करता है, क्योंकि खाना जब आप खाते हैं तो थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। और तीसरा है सेरो म्यूकस, दोनों को मिला दिए। सेरो वाला हिस्सा क्या निकालेगा, अमाइलेज, और म्यूकस वाला हिस्सा क्या निकालेगा, म्यूसिन। क्लियर है? चलिए पहला क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट बिलो ईयर, अब दिख रहा है आपको, ये कान के नीचे है। फिर याद रखना है कि तीनों में सबसे लार्जेस्ट यही होता है, देखिए सबका आकार में सबसे बड़ा आकार इसी का है, और ये जितना भी सलाइवा बनता है उसका 20% ये किसका काम है, पैरोटिड ग्लैंड का। तो पैरोटिड ग्लैंड जितना भी सलाइवा बनता है उसका 20% ये बनाता है। इसका नेचर कौन सा है, इसका नेचर है सेरस टाइप। सेरस टाइप क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अमाइलेज। सेरस टाइप उसको कहते हैं जो कि क्या निकालता है, अमाइलेज निकालता है। तो कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड कौन सा चीज निकालता है, कहेंगे अमाइलेज एंजाइम निकालता है। कैसे एंजाइम है, क्योंकि इसके बाद में ASE लगा हुआ है। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड एक सलाइवरी ग्लैंड है, और ये अमाइलेज जो निकाल रहा है, इसीलिए इस अमाइलेज का नाम हम क्या दे दिए, सलाइवरी अमाइलेज। अब इसका काम क्या है, तुम पहले बताए थे कि अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, लिखा हुआ है इट डाइजेस्ट स्टार्च, लेकिन स्टार मार्क है ये कुक्ड होना चाहिए, यहां पे कुक्ड, अनकुक्ड मिस्टेक्स हो गया है, क्योंकि ये वही स्टार्च को पचा सकता है जिसको हम पका के रखें। अनकुक्ड स्टार्च को ये नहीं पचा पाएगा। ठीक है, इसमें ये क्षमता नहीं है। ये क्षमता हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाज जहां आता है, तो वहां पे वो अनकुक्ड को भी पचा सकता है। तो याद रखेंगे माउथ के अंदर वही स्टार्च डाइजेस्ट हो सकता है जो कुक्ड हो। About 40% of starch is digested in stomach region by this enzyme. आपके माउथ में कोई भी चीज आप स्टार्च खाते हो तो थोड़ा सा वो डाइजेस्ट होता है, और यह क्या करता है, बाकी जो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज जो है वे खाना के साथ मिलकर थोड़ा सा माउथ में डाइजेस्ट करेगा, फिर वो आगे आपके स्टमक में आ जाएगा, और स्टमक में बाकी का करीब करीब ये 40% ऑफ स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो खाना में जो आप स्टार्च खाते हो उसमें से 40% स्टार्च जो है वो कौन डाइजेस्ट करता है, सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज। और कहां पे, स्टमक के अंदर। माउथ में हल्का फुल्का जो होगा वो स्टार्च का डाइजेशन होता है, मात्र डाइजेशन माउथ में वही कर रहा है, अमाइलेज। ठीक है, लेकिन ज्यादा हुआ अमाइलेज कहां काम कर रहा है, आपके स्टमक में। अब हम पहले बतलाए थे कि सलाइवरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसमें क्या होगा, डक्ट होगा, नली होगा। तो कान यहां है, यहां से कोई पाइप होगा जो मुंह में खुलेगा, तो उस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ स्टेंसन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सलाइवरी ग्लैंड का आपको डक्ट का मालूम होना चाहिए। तो पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ स्टेंसन। और यहां से जब ये पाइप निकलेगा तो कहां खुलेगा, तो ये हम पढ़े थे, हमारा जो इंसिजर केनाइन के बाद प्री मोलर है, तो ये ऊपरी प्री मोलर के पास खुलता है। ये पाइप कहां खुलेगा, तो हमारे ऊपर में प्री मोलर के पास खुलेगा। तो इट ओपन्स नियर अपर प्री मोलर। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सलाइवरी अमाइलेज को ही हम टाइलिन नाम से जानते हैं, जो कि ज्यादा पॉपुलर है। टाइलिन, इसको टाइलिन पढ़ते हैं, या इसी को डायस्टेज भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि
पैरोटिड ग्लैंड क्या निकालता है, सलेवरी अमाइलेज, और इसी को हम टायलिन या डायस्टेज बोलते हैं। और यह वह एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, वो भी कैसा, कुक्ड को। और अभी हम कहते कि डक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि पैरोटिड ग्लैंड, आप देखेंगे ये है पैरोटिड ग्लैंड, है ना। और देखिए इसमें ग्रीन कलर का जो डक्ट निकला है, जो कि ये देखिए ये आपका क्या है, प्रीमोलर, और ये आपका ग्रीन कलर का डक्ट है, इसी को कहते हैं अस्टेंशन डक्ट, डक्ट ऑफ अस्टेंशन, ठीक है ना। ये कान से यहां जो खुल रहा है वही डक्ट ऑफ अस्टेंशन। अब आइए दूसरा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपको दिख रहा है, ये है, इट इज प्रेजेंट एट द ज्वाइंट ऑफ अपर एंड लोअर ज्वाइंट, जो आपको बता दिए हैं, ऊपर जॉ और नीचे जॉ का जहां ज्वाइंट है यहां पे ये पाया जाएगा। 2 इन नंबर, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 इन नंबर होता है ये। अब इसका नेचर कैसा, ये सेरोम्यूकोसा। सेरोम्यूकोसा का मतलब पहले बतलाए थे कि यह आपको बोथ निकालेगा, सेरो मतलब हो गया अमाइलेज निकालेगा, और म्यूकोसा मतलब म्यूसिन निकालेगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस 70% ऑफ टोटल सलाइवा, ये इंपॉर्टेंट बात है। पैरोटिड निकालता था 20% और जो आपको सब मैंडिबुलर ये निकालता 70%। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा सलाइवा कौन निकालता है, तो होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आदमी को कंफ्यूजन पैरोटिड होता है, पैरोटिड सबसे बड़ा जरूर है साइज में, लेकिन सबसे ज्यादा कौन निकालता है, आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कितना परसेंट, 70%। और वह क्योंकि ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी आपको कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास भी डक्ट होगा। तो आप खुद देखेंगे यहां से, ये देखिए ये आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, यहां से ग्रीन कलर का जो डक्ट है वो खुल रहा है, तो इसी को हम कहते हैं डक्ट ऑफ वाटसन, ठीक है। और ये कहां पे खुल रहा है, तो ये हम पढ़ेंगे जब हम जीभ को उल्टा करते हैं। ये जो आपको धागा दिख रहा है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट फ्रीनू, ये लिंगवल फ्रीनुलम, ये जो है ये यहां पे खुल रहा है, मींस कहां पे, तो लिंगवल फ्रीनुलम के पास। तो क्या लिखा हुआ है, इट ओपन्स नियर लिंगवल फ्रीनुलम। देखिए आपको यहां पे, ये आपका कहां पे खुल रहा है, ये यहां पे खुल रहा है, और यहां पे क्या, टंग के नीचे लिंगवल फ्रीनुलम है, और इसी को कहते हैं डक्ट ऑफ वाटसन, ठीक है। ये भी एक डक्ट है। अब देखेंगे लास्ट क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये कहां मौजूद है, तो इट इज प्रेजेंट बिलो आवर टंग, ये हमारे कहां है, जीभ के नीचे है। और इसका नेचर क्या है, यह भी सेरोम्यूकोसा टाइप का है, मींस यह भी अमाइलेज निकालेगा और म्यूसिन निकालेगा, ठीक है। लेकिन इसमें म्यूसिन का मात्रा, म्यूकस का मात्रा क्या होता है, वो ज्यादा होता है, किसके तुलना में, अमाइलेज के तुलना में। और ये यहां जो देखेंगे कि डक्ट ऑफ अस्टेंशन एक ग्लैंड से एक ही निकलता है, डक्ट ऑफ वाटसन एक ग्लैंड से एक ही निकलता है, लेकिन जो सब लिंगुअल डक्ट होता है जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ रेबिनस, वो 10 से 12 की संख्या में निकलता है। ये देखिए आपको डक्ट ऑफ रेबिनस है यहां पे, और ये भी कहां खुलता है, तो ये भी खुलता है आपको फ्रीनुलम, लिंगुअल फ्रीनुलम के पास। ये भी आपको जो है, जो जहां पे आपका जीभ है, जहां पे एक आपको धागा दिख रहा है लिंगुअल फ्रीनुलम, यहां खुलेगा वो। कभी आप पूरा मुंह का सलाइवा को थूक को आप निगल जाइएगा और ऐनक में देखिएगा, आपको वहां से दिखेगा जहां पे ये आपको धागा दिख रहा है, वहां पे आपको पानी निकलता दिखेगा, और सलाइवा है, आप साफ साफ देख सकते हैं निकलते हुए उसको। ये आपका बेसिकली कुछ मेजर सलेवरी ग्लैंड्स हैं। तो आपको ये डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन कौन सा, तो डक्ट ऑफ अस्टेंशन, डक्ट्स ऑफ वाटसन और डक्ट्स ऑफ रेविनस। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल का ये ग्लैंड्स होते हैं। तो अब भी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग यह पढ़े कि माइनर सलेवरी ग्लैंड हो या मेजर सलेवरी ग्लैंड हो, ये सभी एक्सोक्राइन और ये सभी कुछ ना कुछ निकालते हैं। क्या बनाते हैं, सलाइवा बनाते हैं। आपके मुंह में क्या होता है, लार, इसको कहते हैं सलाइवा। आखिर ये सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, सलाइवा के अंदर होता क्या क्या चीज है, तो ये हम पढ़ेंगे सलाइवा कंपोजिशन। तो देखिए सलाइवा के अंदर होता क्या है, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। सलाइवा में 99% वाटर होता है, 99, पूरा का पूरा सलाइवा में 99% उससे पानी ही होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये कैसा है, ये सेरोम्यूकोसा टाइप का है, मींस ये म्यूसिन यानी कि म्यूकस निकालता है। तो ये देखिए म्यूकस आ गया। फिर कुछ आयंस होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, और यह जो क्लोराइड आयन है, ये जो टायलिन एंजाइम होता है या सलाइवरी अमाइलेज होता है, उसको एक्टिवेट करता है। बाइकार्बोनेट आयन, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट, ये क्या करते हैं, खाना में जो बैक्टीरिया आता है उसको मारते हैं।
सलाइवरी एमाइलेज जिसको टैलिन या डायस्टेज कहते हैं, जो कि पैरोटिड ग्लैंड निकालता है, इसका मेन काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। कौन सा स्टार्च को? तो कुक्ड स्टार्च को, कच्चा स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सलाइवरी लाइपेज जिसको लिंगुअल लाइपेज भी हम कहे थे, टंग के ऊपर हम बतलाए थे कि लिंगुअल ग्लैंड होता है जिसको कि नोहिंस और बोहिंस ग्लैंड्स जो कि क्या निकालते हैं, लिंगुअल लाइपेज निकालते हैं, इसको सलाइवरी लाइपेज भी नाम दिया गया है। ये क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। लैक्टोफेरिन यह क्या करता है? तो इट बाइंड्स विद आयरन ऑफ द बैक्टीरिया एंड किल इट। ये बैक्टीरिया के आयरन को पकड़ लेता है और उसके रेप्लिकेशन को जो मल्टीप्लाई करता है उसको रोक देता है और उसको मार देता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं, बैक्टीरिया को मारने वाला। दो बात और दिमाग में रखेंगे आप कि सलाइवरी एमाइलेज जो आप देख रहे हैं ये बनाता आपका माउथ है और ये डाइजेस्ट किसको करता है? स्टार्च को। तो खाने का पचना जो है वो शुरू हो जाता है आपके माउथ से ही। कौन सा चीज पचना शुरू होता है? तो स्टार्च। कौन पचाता है? तो सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, लेकिन ये माउथ में बहुत कम डाइजेस्ट करता है। करीब करीब 40% ऑफ जो स्टार्च है वह सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा स्टमक में डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये खाना में अच्छे तरीका से सलाइवरी एमाइलेज लग जाता है और स्टार्च खाना का डाइजेशन जो है वो माउथ में शुरू हो जाता है, वो भी किसका? स्टार्च का। लेकिन ये मैक्सिमम काम अपना स्टमक में कर पाता है। वही सलाइवरी लाइपेज या लिंगुअल लाइपेज जो होता है ये खाना में मिल जरूर जाता है लेकिन माउथ में काम नहीं करता है। ये जो आपका स्टमक में जाता है और फिर इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे ये फैट को पचाता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है। वे भी कितना? 20% ऑफ फैट और लिपिड। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं वही जो लिखे हैं क्लोराइड आयन जो है, ये जो आपको Cl आयन जो है ये पोटेशियम आयन है और ये सोडियम आयन है। तो ये क्लोराइड आयन क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है टैलिन एंजाइम को, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज को। सलाइवा इज नॉट एसेंशियल फॉर डाइजेशन। सलाइवा जो है खाना को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये खाना नहीं डाइजेस्ट करेगा, एक तो ये मात्र डाइजेस्ट किसको कर रहा है? स्टार्च को भी बहुत कम सा। इसका जो बचा हुआ खाना वो हमारा बॉडी का इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज ये सब काम कर लेगा, स्टमक काम कर लेगा। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि इस मेन फंक्शन टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है और आपके माउथ को फ्रेश रखता है। और ये आपके माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, एंड जो फेरिंग्स है, इसको ये क्या करता है? मॉइस्ट रखता है। आपके अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको ये क्या करता है? मॉइस्ट रखता है, ताकि आपका गला सूखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि सुबह के समय में जब आप जागते हैं तो आप महसूस क्या करते हैं कि आपका जो माउथ में हल्का स्मेल आ रहा है, इसी कारण से, क्योंकि जब हम सोते हैं तो मेरा सलाइवरी ग्लैंड काम नहीं करता है, सलाइवा बहुत ना के बराबर निकलता है और सलाइवा जब नहीं निकलता है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। आपके माउथ में जो खाना कहीं फंसा हुआ है उसको वो सराएगा और वो एक गंदा स्मेल प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम कहते हैं हैलिटोसिस। ठीक है, एक बात और बताना चाहेंगे, सलाइवा जो होता है ये आपके मुंह से जो सलाइवा निकलता है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का मीन्स वैसा एक्टिविटी जो कि आपका बॉडी करता है जिसपे उसका कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी कुछ काम आप अचानक से कर लेते हो बिना कुछ सोचे समझे। जैसे आप टीवी देख रहे हैं और आपके पीछे से कोई स्विच उठा दे, आप अपने हाथ को झटकाते हो, वह बिना सोचे समझे करते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। जब आप मोबाइल से बात करते करते किचन में कोई गर्म चीज को छूते हैं, अचानक से वो आप फेंक देते हैं या अपने हाथ को हटाते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह का होता है, एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। रिफ्लेक्स एक्शन का ही दो बात है, मींस दोनों केस में एक चीज तो कॉमन होगा कि हम बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो हम अपने जीवन में कभी सीखते नहीं है वो अपने आप हो जाता है, उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल। जैसे आपको कभी कोई नहीं सिखाया था कि गर्म चीज को छूते ही हाथ ऐसे फेंकना है। कभी कभी आप रात में चलते हो, आपके किसी रस्सी पे पैर पड़ता है, झटक के भागते हो सांप समझ के, ये आपको कोई सिखाया नहीं है, ये अपने आप कर दिए हो। तो वह काम जो अपने आप होता है, कभी आप सीखते नहीं हो, उसको कहते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? मींस वैसा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन है तो यहां भी वही बात होगा कि हमारे इच्छा के विरुद्ध, मतलब हम लोग कभी चाहते नहीं है, बिना सोचे समझे अगर हमसे ये भी काम हो रहा है। डिफरेंस क्या है कि यह काम अपने जीवन में हम सीखे थे। आप कोई शाकाहारी आदमी के सामने बहुत खूबसूरत सा मीट मटन लेके आप चले गए, उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा।
लेकिन अगर कोई मांसाहारी आदमी के पास लेके जाएंगे, उसके मुंह से सलाइवा अपने आप निकलने लगेगा। वही खाना है, एक के मुंह से सलाइवा नहीं निकल रहा और एक के मुंह से सलाइवा निकल रहा है। दोनों में समानता क्या है कि दोनों में ये रिफ्लेक्स एक्शन में हो क्या रहा है कि सलाइवा निकल रहा है, सलाइवा निकलना पे आपका कंट्रोल नहीं है। फिर एक आदमी में निकला, एक में नहीं निकला, क्यों? कहेंगे क्योंकि वह स्वाद को जीवन में चखा गया है। अमेरिका का बहुत ही बेस्ट खाना कोई है, अमेरिकन खाना कोई है, उसके आपके सामने लेके आएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो खाना कभी आप चखे नहीं हो। मीन्स वह स्वाद को आप अपने जीवन में अनुभव किए हो, और जब स्वाद आपको अच्छा से समझ में आ गया है, अब वह स्वाद आपके सामने कभी भी लेके जाएंगे, आपके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू होगा। सलाइवा अपने आप निकल रहा है, बिना सोचे समझे निकल रहा है, इसलिए वो रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन यह स्वाद आप पहले चखे थे, इसीलिए यह कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। या सिंपल तरीका इसको समझने का है कि वैसा रिफ्लेक्स एक्शन जो अलग अलग आदमी के द्वारा अलग अलग तरीका से हो, वह कंडीशनल होता है। कोई चीज वो सीखता है, कोई चीज वो नहीं सीखता है। जैसे सलाइवा किसी के मुंह से निकलेगा, किसी के मुंह से नहीं निकलेगा, एक ही खाना को देखकर। लेकिन वैसा रिफ्लेक्स एक्शन जो पूरे पृथ्वी पे जितने भी आदमी हैं, सबसे वही काम होगा। अफ्रीकन हो, तुम भारत के हो, अमेरिका हो, कर्नाटका हो, बेंगलोर हो, गांव हो, देहात हो, कहीं का भी अगर तुम आदमी को अचानक से कोई चीज चुभाओगे, तो एक ही जैसा रिस्पॉन्स करेगा, अचानक से करेगा। हाथ में कोई चीज फेंक देगा। तो मीन्स पूरा एक्टिविटी सभी का एक ही जैसा हो रहा है, और उनके अपने आप हो रहा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन। और कभी वो सीखे नहीं हो, अपने आप वो कर दे रहे हैं, इसीलिए वो कहलाएगा अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो सलाइवा का निकलना रिफ्लेक्स एक्शन है, वो भी कैसा? तो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि यह स्वाद अपने जीवन में हम चखे थे। साइकिल चलाते हैं, अचानक से कोई आता है, बिना सोचे ब्रेक, अपने आप ब्रेक लग जाता है। तो ब्रेक लगाना तो अपने जीवन में सीखे थे, अब हम इतना अच्छा से सीख सके हैं कि वह काम अचानक से अपने आप कभी कभी हो जाता है। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। उसके बाद आप कभी कभी देखते होंगे कि जब आपको डर लगता है तो आपका गला सूख जाता है, क्योंकि डर के समय आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग, और रिफ्लेक्स एक्शन में भी आपको एक्सप्लेन से नर्वस सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताया जाएगा। तो उस समय क्या होता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सलाइवा का प्रोटेक्शन डाउन हो जाता है। और सलाइवा का काम हम पढ़े थे क्या था, आपके जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है और आपका जो पीछे से जो फेरिंग्स है, उसको ये नमी रखता है। वो सलाइवा जब कम होता है तो ये चीज नमी खत्म होने के कारण सूखने लगता है। तो ये छोटी मोटी बात जो है आज हम लोग पढ़े हैं। तो स्टार्टिंग से एक बार हम लोग रिकैप कर ले कि हम लोग क्या क्या पढ़े आज हैं। आज हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग किए थे सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये आपके माउथ के ही आसपास पाया जाता है, ये सलाइवा निकालता है। सलाइवरी ग्लैंड दो तरह का है, माइनर और मेजर। टंग के ऊपर है, लिप्स के ऊपर है, आपके चिक में है, आपके पैलेट में है, ये सभी माइनर है। माइनर में जो लिंगुअल ग्लैंड है, नुहांस और बोहिंस ग्लैंड, ये आपको निकालते हैं लाइपेज, इसको लिंगुअल लाइपेज भी कहते हैं, क्योंकि टंग के ऊपर है ये। और लिंगुअल लाइपेज क्या करता है, फैट को पचाता है, लेकिन माउथ में नहीं। जब वो स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तब वो डाइजेस्ट करेगा 20% ऑफ फैट्स को। उसके बाद मेजर सलाइवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड है आपको। पैरोटिड कान के नीचे है, इसके ग्लैंड को हम लोग कहते हैं, इसके डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। सब मैंडिबुलर्स, इसके डक्ट को हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ वाटसन्स। और जीभ के नीचे है आपको सब लिंगुअल ग्लैंड, इसके डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। मैक्सिमम सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइज है पैरोटिड का, लेकिन सबसे ज्यादा सलाइवा निकालता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ग्लैंड 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका नेचर कौन सा एंजाइम का है ना। तो सेरस हो गया, आपको म्यूकस हो गया, और सेरो म्यूकस हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद सलाइवा का कंटेंट बताया गया क्या होता है। सलाइवा का कंटेंट में आपको ये सब याद रखना है। क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, कुछ अमाइलेज, ये कुछ एंजाइम्स भी उसके अंदर है। तो याद रखेंगे कि सलाइवरी अमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह आपके माउथ में ही खाना का डाइजेशन स्टार्ट करवा देता है। और सलाइवरी ग्लैंड क्या है, तो ये एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। मीन्स डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी कि आपका माउथ से ये मिलकर अपना काम स्टार्ट करता है, इसीलिए माउथ का एसोसिएटेड ग्लैंड है। उसी तरह से आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल और साथ साथ में उसका ग्लैंड, इसलिए दोनों को एक साथ मिलकर पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद एक तरीका आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी आप वीडियो देखते हैं, आप सभी का अपना टाइम है, कोई रात में देखते होंगे, कोई दिन में देखते होंगे, जब भी आप अपना ये आप वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ इसको देख लीजिए, ठीक है। क्या खाली समय में आप जैसे बैठे रहते हैं, अभी तो घर से आप निकलते भी नहीं होंगे ज़्यादा, उस समय क्या कीजिए, ईयरफोन लगा दीजिए और बगल में मोबाइल रख दीजिए, सुनिए इस चीज़ को। जहाँ कुछ डाउट हुए मोबाइल उठा कर देख लीजिए। 2 से 3 बार जब सुनेंगे तो आपका आंसर अपने आप आगे आगे, आप मेरे बोलने से पहले आप शुरू कर दीजिएगा बोलना,
ठीक है। रात में जब आप सोने जाते हैं उस समय आपको करना बस यही है कि आज जो आप सुनते हैं वीडियो को, जो लेक्चर्स को, आप उस चीज को अपने माइंड में रिकॉल कीजिए एक एक करके कि सैलिवरी ग्लैंड ये है। अब डायग्राम आपके आंख के सामने आना चाहिए, ऐसे बटा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। हो सकता है कि उसके क्रम में आपके दिमाग से कुछ वर्ड निकल जाए, तो उस समय तुरंत आपको बेड छोड़ के आंसर देखना नहीं है, क्योंकि हम सोच क्यों रहे हैं, क्योंकि वो नींद नहीं आ रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो बेड पे जाते तुरंत सोता है, वो कुछ समय सोचता है। तो आप अपने सिलेबस को ही क्यों नहीं सोचते हैं, ठीक है। ये नहीं उठ जाना है, आप उठेंगे तो फिर नींद टूट ही गया, तो इसका फिर फायदा क्या हुआ। आपको जहां मिस हुआ उसको छोड़ दीजिए, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। सुबह में जब आप जागते हैं, आप जब ब्रश करने के लिए उठते हैं, एक तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, मैथ, जो भी चीज़ आपका हो, आपको जो भी चीज़ भारी लगता है ना, आप उसको अपनी दीवार पर, स्टडी टेबल की दीवार पर चिपका दीजिए। और जब आप ब्रश करते हैं 5 to 10 मिनट आपको ब्रश में लगता है, तो आप इस बोर्ड पे खड़े होकर, अपने दीवार पे खड़े होकर ब्रश करते हैं, उस चीज़ को देखिए, याद मत कीजिए, याद करना ही नहीं है। आप डेली उसी चीज़ को देखेंगे, डेली आप फार्मूला देखेंगे, जो फार्मूला देखते देखते आपको अचानक से याद हो जाएगा वो। अब जब देखेंगे ना तो 7 याद होगा 10 में, 3 अगर याद नहीं हो रहा है, आप सिर्फ 3 को देख लो, याद नहीं करना है। रात में जब सोने के लिए बेड पे गए, वो 10 चीज को दिमाग में रिकॉल किए, 2 मिस करेगा, उठना नहीं है। सुबह में ब्रश करते करते फिर ये 2 को देख लेना है, वो अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको हम कौन सा तरीका बतला रहे हैं, पढ़ाई आप उस समय भी कर सकते हैं जिसको आप समय को वेस्ट करते हैं। आप ब्रश करते करते याद कर सकते हैं, आप सोने से पहले, सोते सोते भी आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। ये सभी आपके मेडिकल के सिलेक्शन की जो है आपको एक कदम आगे लेके जाता है, ठीक है ना। पढ़ाई सभी करते हैं, आपको स्मार्ट लेवल करना है। थोड़ा सा अपने अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए, अपने अंदर कुछ सोचने का और मैच्योरिटी डेवलप कीजिए, और अपने अनुसार जो है अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। ये नहीं देखना कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, कोई 20 घंटा पढ़ रहा है। आप कितना घंटे पढ़ते हो और आप कितने अच्छे से समझ पाते हो, बस उसको मायने रखना है, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, और फिर मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्टिंग किए थे बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो बक्कल कैविटी तो खत्म हुआ, बक्कोफेरेंजियल को 2 भाग में बांटे थे, बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स। तो हम लोग कल पढ़ेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स जब अपना हो जाएगा तो फिर हम लोग वहां से उतर जाएंगे फूड पाइप में, ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर जैसे जैसे होगा लेक्चर बढ़ते जाएगा। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।